बच्चों, वेलकम बैक टू एम स्टडी सॉल्यूशंस। मैं हूं नुसरत जहां। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एचसीएफ के शॉर्ट ट्रिक सीखी थी कि कितनी आसानी से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। आज मैं आपको एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाली हूं। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आप सारी ट्रिक्स सीख सकें और अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एलसीएम की अगर मैं फुल फॉर्म देखूं तो वो होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब तक मैं आपको पहले वैसे ही सिखाती हूँ जैसे अब तक आप करते आ रहे थे। मैं कुछ नंबर ले लेती हूँ 6, 12, 24 और 48। पहले हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे थे। 6, 12, 24, 48 लिखा मैंने। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे। फिर से 2 से करेंगे। अब हम इसको करेंगे 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3। एलसीएम क्या आया बच्चों? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48। तो एलसीएम क्या आया मेरा? 48। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। मेरे पास नंबर्स है 6, 12, 24, 48। ठीक है, ये सारे नंबर्स जो हैं 6 से डिविजिबल हैं। ये सारे नंबर्स ध्यान से देखो कि ये 6 से डिविजिबल हैं। इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? इस सिचुएशन में जो मेरा एलसीएम मैं लिखूंगी वो मैं 48 लिख दूंगी। मुझे ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। डायरेक्टली मैंने जो एलसीएम लिख दिया वो मैंने लिख दिया 48। तो हमने क्या किया? हमने इन सबको देखा, इन सारे नंबर्स को देखा कि ये एक ही नंबर से डिविजिबल हैं। तो ये एक यानी कि 6 से डिविजिबल थे। तो मैंने क्या किया? जो सबसे बड़ा नंबर था ना मेरा, उसको मैंने एलसीएम लिख दिया। बच्चों, एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। 5, 15, 20, 30। अब देखो ये जो 30 है ना, वो 5 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है, लेकिन 20 से डिविजिबल नहीं है ना। पिछले जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें 6, 12, 24, 48 था। तो 48 जो था ना 6 से भी डिविजिबल था, 12 से भी था, 24 से भी था। तो इसलिए इजीली मैंने लिख दिया था कि 48 उसका एलसीएम बन गया। लेकिन यहाँ पर जो है 30 20 से डिविजिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है हमें? सबसे पहले जिससे ये कट हो रहा है ना उसको कट कर दो। जैसे ये 5 से डिविजिबल है, उसको हटा दिया, 15 को हटा दिया, बचा क्या मेरे पास? 20 और 30। ठीक है, अब 30 को मैं ऐसा बनाऊं कि वो 20 से कट जाए। 30 को मैं ऐसा बना दूं कि वो 20 से कट जाए। कहाँ पर कटेगा? 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो हो जाएगा 60। 60 जो है वो 20 से डिविजिबल है ना। तो 60 क्या बन गया मेरा? एलसीएम। बच्चों, मैं आपको फिर से समझाती हूँ, देखो ध्यान से। मेरे पास 4 नंबर्स थे 5, 15, 20 एंड 30। ठीक है, इनमें जो सबसे बड़ा नंबर था वो था 30। 30 जो था मेरा 5 और 15 से तो डिविजिबल था, लेकिन 20 से वो कट नहीं हो रहा था। तो उस सिचुएशन में मैंने क्या करा? 5 को कट कर दिया, 15 को कट कर दिया। अब बचा 20 और 30। 30 को मैंने ऐसा बनाया कि वो 20 से डिवाइड हो जाए। तो 30 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो 60 बन जाता है। ठीक है, जब वो 60 बन गया तो वो 20 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो जो एलसीएम आया वो आया मेरा 60। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज 7, 13, 14। इन तीनों नंबर्स का मुझे एलसीएम लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं 14 जो सबसे बड़ा नंबर है उसको चेक करती हूँ कि क्या वो इनमें से किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो 14 जो है 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगी? 7 को कट कर दिया मैंने, इसका किस्सा ख़त्म। बचा 13 और 14। अब मैं क्या करती हूँ? 13 और 14 को मल्टीप्लाई करती हूँ। यही मेरा क्या बन जाएगा? एलसीएम। जो 13 और 14 बचा ना, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वही मेरा एलसीएम बन जाएगा। देखो कैसे? 14 3 ज़ा 42, 4 यहाँ पे, 14 1 ज़ा 14 और 4 18। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया? 182। बहुत इजी था। सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करके देखा, जिससे डिवाइड हो रहा है उसको कट कर दो, बाकी जो बचा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो।
तो ये हो गई हमारी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया 4, 12, 17, 24, ठीक है। अब 24 सबसे बड़ा नंबर है, 24 को चेक करो क्या वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। देखो वो 4 से डिविजिबल है ना, तो 4 को कट कर दो। 12 से भी वो डिवाइड हो जाएगा, कट हो जाएगा, 12 से भी, तो 12 को भी हटा दो। बचा क्या, 17 और 24। तो एलसीएम क्या बन गया, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा एलसीएम बन जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 4 ज़ा 68 और 17 2 ज़ा 34 और 6 40। तो एलसीएम क्या आ गया, 408। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे बड़े नंबर को देखा, फिर उनको ये चेक किया कि वो नंबर से डिविजिबल है या नहीं, फिर 4 को और 12 को हमने हटा दिया, उससे हमारा कोई काम नहीं था। फिर हमारा 17 और 24 जो बचा, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो मेरा एलसीएम बन गया। तो बच्चों आज हमने सीखी एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे कि आप आसानी से एलसीएम निकाल सके। वैसे तो आपके सब समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई ऐसा स्टेप हो जो समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।